गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट ये चल रहा था अपना एसीआर के अंदर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट में हमने एक रेजिस्टेंस यूज किया था, एक डायोड यूज किया था। ठीक है, आर के अक्रॉस जो वोल्टेज हैं वीजी, ठीक है, वो गेट इनपुट वोल्टेज है एसीआर का। ठीक है, तो एक फायरिंग सर्किट यूज करते हैं हम एसीआर को ऑन करने के लिए। ठीक है, तो जो इसकी लिमिटेशंस है कि हम इसको सिर्फ पॉजिटिव या फॉरवर्ड बायस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो डायोड है फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, रिवर्स बायस में काम नहीं करेगा। सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही ये ऑन होगा। ठीक है, रिवर्स बायस में ऑन नहीं होगा। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा? वीजी वोल्टेज पर। और वीजी वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा? R2 पर। तो R2 को हम कितना ले रहे हैं? R2 की वैल्यू हाई है या लो है? ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपना वीजी या थ्रेशोल्ड वोल्टेज वेरी करता है। ठीक है, वीजी वोल्टेज वेरी करेगा R2 की वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपना जो एसीआर है कब ऑन हो रहा है? 0 to 90 डिग्री के बीच में। 90 तक हो रहा है या 90 से पहले हो रहा है? ठीक है, ये हम ग्राफ बनाते हैं। जैसे जब R2 की वैल्यू हाई है, ठीक है, जब R2 की वैल्यू को हाई रखते हैं उस कंडीशन में जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होगा? ठीक है, तो हाई के लिए, ठीक है, जो अपना फायरिंग एंगल है, ठीक है, जो फायरिंग एंगल है, ठीक है, वो होगा 90 डिग्री। मतलब जो फायरिंग है, ठीक है, हम कहाँ पे दे रहे हैं? 90 डिग्री पे। ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ये वी जी टी।
तो हम कहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज 90 डिग्री पे 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। ठीक है, तो जो गेट सप्लाई है एक 90 डिग्री पे मिलती है, तो जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज मिलेगा गेट पे तो अपना ACR ऑन हो जाएगा और आउटपुट किस तरह से आएगा, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद। फिर नेगेटिव साइकिल में डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा और रिवर्स बायस में डायोड काम नहीं करेगा, आउटपुट 0। ठीक, फिर फॉरवर्ड बायस में फिर अपनी ट्रिगर पल्स दी यहाँ पे, ठीक, फिर अपना आउटपुट आएगा इस पॉइंट के बाद। तो ये इस तरह से आउटपुट चलता रहेगा, मतलब एंगल 90 डिग्री पर एक गेट पल्स दे रहे हैं तो अपना 90 एंगल के बाद आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, नेगेटिव में 0, पॉजिटिव में आफ्टर 90 डिग्री वी गेट आउटपुट। ठीक, VT क्या है, ACR के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप है, ये वाला, यहाँ पे 0, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, VT क्या हो गया, ACR के एक्रॉस ड्रॉप ऑफ वोल्टेज, मतलब VS माइनस V0, ये अपना VT हो जाएगा। ये कब है, जब हम R2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा लेंगे। ठीक, तो फायरिंग एंगल क्या हो जाएगा अपना 90 डिग्री। ठीक, अब इसी में चेंज करते हैं, R2 की वैल्यू लो और फायरिंग एंगल लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, मतलब 90 डिग्री से पहले हम फायर कर देंगे, गेट पर सप्लाई एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग ACR ऑन होगा। ठीक, कैसे, मतलब 90 डिग्री से पहले ACR को एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज मिल जाता है गेट पर, तो जैसे गेट पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज मिलता है ACR ऑन हो जाएगा।
ACR ऑन होते ही इस पॉइंट पे ऑन होता है, यहाँ पे ऑन होगा, इसके बाद अपना आउटपुट आ जाएगा। फिर यहाँ थ्रेशोल्ड वोल्टेज, फिर यहाँ ACR ऑन हो गया, आउटपुट इस तरह से बनेगा। ठीक, ये आउटपुट वोल्टेज है। और ACR के अक्रॉस वोल्टेज VT कितना होगा, ये माइनस ये, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस लो है तो जो गेट पर जो फायरिंग जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो जल्दी मिलेगा, और जल्दी मिलेगा तो आउटपुट जल्दी प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से ये एक वेवफॉर्म बनेगी। ओके, ये वेवफॉर्म क्या है, जो रेजिस्टेंस R है इसका फायरिंग एंगल कब है और आउटपुट क्या है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, थैंक यू। कोई दिक्कत हो पूछ लेना।